हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ISCS। ISCS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। सवाल है, आई वॉज बैफल्ड विद द इंस्ट्रक्शंस ही हैड गिवन टू मी। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें एरर ढूंढते हैं कहाँ पे है। आई वॉज बैफल्ड विथ। दोस्तों, बैफल्ड के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, ना कि विथ। बैफल्ड एट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम लोग विथ को एट से रिमूव करेंगे। दोस्तों, बैफल्ड मतलब क्या होता है? बैफल्ड मतलब होता है bemused, bemused, perplexed, confused, bewildered। ठीक है दोस्तों, मतलब परेशान, एकदम परेशान होना क्या कहलाता है? बैफल्ड या बेविल्डर्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Thousands of people far and near started gathering outside the auditorium from early morning to pay their tributes to the departed leader। चलिए दोस्तों देखते हैं, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है लेकिन हम वही सीरियसली वेरी केयरफुली हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेक्शन वाइज हम लोग इसमें एरर ढूंढेंगे। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे क्या है? थाउजेंड्स है, तो यहाँ पे ऑफ के बाद ये भी प्लूरल नंबर होगा, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो गया। ठीक है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद ऑफ लगता है तो फिर प्लूरल नंबर लगता है। ठीक है, फार एंड नियर। दोस्तों, फार एंड नियर इडियम होता है फार एंड वाइड। क्या होता है? फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर, या इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फार एंड नियर ना होके क्या हो जाएगा, फार एंड वाइड। कहने का मतलब नियर को हम लोग वाइड से रिमूव करेंगे, तो गलती हमें आगे यही मिल गई। तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एक से ज्यादा गलती है, तो विल नॉट सी फर्दर, यहाँ पे मिल गया, विल गो अहेड नाउ। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। If you don't start behaving properly, I will be forced to tell to your supervisor। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। इफ यू डोंट स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली। दोस्तों, इफ लगा हुआ यानी कि ये कंडीशनल क्लॉज है, तो कंडीशनल क्लॉज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके बाद जो कंडीशनल ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, आई विल बी फोर्स टू टेल। गलती यहां आ गया दोस्तों, टेल के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो टेल योर सुपरवाइजर होगा, यानी कि टू यहां से हटाएंगे हम लोग। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग टू हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। एवरी मैन इज कंडीशनड बाय द एज इन विच ही लिव्स, एंड इफ he were to return to another age, he would not be happy। Now look at the question and find the error in it। Let us see, every man is conditioned by the age नहीं होता है दोस्तों, conditioned या subjected दोनों के साथ टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशनड बाय नहीं होगा, कंडीशनड टू होता है। ठीक है दोस्तों, तो एवरी मैन इज कंडीशन टू द एज इन विच ही लिव्स, एंड इफ ही वर टू रिटर्न टू अनदर एज ही वुड नॉट बी हैप्पी। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाय को टी टू से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज ऑफन रेज्ड that whether it is desirable to send Indian students abroad since they rarely return। चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं इसमें एरर को। दिस क्वेश्चन इज ऑफन रेज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस, नो प्रॉब्लम दोस्तों। दैट वेदर, दोस्तों दैट और वेदर एक साथ नहीं लगाया जाता है।
दोस्तों वेदर ही जो है, अगर इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है अगर उसका आंसर यस या नो में होता है तो वेदर को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो दैट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दैट और वेदर एक साथ आने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, तो हम लोग दैट को ही यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि आगे वाला है कि क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है कि क्या ये जरूरी है या आवश्यक है कि डिजायरेबल टू सेंड इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड, कि अपने इंडियन स्टूडेंट को बाहर भेजा जाए, क्योंकि वे शायद ही लौटकर इंडिया वापस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे दैट हैज टू बी रिमूव्ड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ओल्ड एज एंड infirmity had begun to catch up with him। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी, दोस्तों इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस। जो बुढ़ापे के कारण जो कमजोरी होती है, वीकनेस होता है या इलनेस होता है, उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मिटी कहते हैं। हैड बिगेन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या लगना चाहिए? हैड के बाद हमेशा भी3 लगता है, और यहाँ पे क्या है? बिगेन क्या है? ये भी2 है दोस्तों। तो तो क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे भी3 लगाना है, तो भी3 क्या हो जाएगा? बिगन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम लोग बिगेन को बिगन से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। When the rules for police procedure were laid up, a lot of gray areas remained। देखते हैं दोस्तों इसमें एरर कहां पे है। When the rules for police procedure were laid up, दोस्तों जब रूल्स या प्रोसीजर्स को बनाया जाता है उसको लेड अप नहीं ले डाउन कहते हैं, तो यहां पे हो जाए ले डाउन। ठीक है दोस्तों, तो लेड अप यानी कि लेड अप नहीं होके लेड डाउन होगा। ठीक है, कि जब पुलिस प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है, लेड डाउन, अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया रिमेन, बहुत सारे ग्रे एरिया छूट गए, रह गए। ग्रे एरिया मतलब वीकनेसेस रह गए उसमें। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। Two of the mountain climbers were suffering with frostbite। Two of the mountain climbers were suffering with नहीं होता है दोस्तों, suffering from होता है। ठीक है, suffering from फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है दोस्तों? जहां पे ठंड लगने के कारण पूरा जो बॉडी है या टिश्यूज है पूरा फ्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठंडी के कारण उसे क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? विथ को फ्रॉम से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। The street lights come in at dusk and go off at dawn। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें। द स्ट्रीट लाइट्स कम इन, दोस्तों स्ट्रीट लाइट कम इन नहीं होता, लाइट क्या होता है? ऑन होता है और ऑफ होता है दोस्तों। तो यहाँ ऑफ तो सही है, यहाँ इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। राइट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे कम के साथ ऑन लगेगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। I haven't been to New York before and neither my sister। दोस्तों इसमें एरर देखते हैं। I haven't been to New York, सही है यहाँ पे, मैं कभी भी न्यूयॉर्क नहीं गया हूं, बिफोर पहले, एंड नीदर माई सिस्टर। दोस्तों जब पहली बार लगेगा तो यहाँ पे बीच में नीदर नहीं लगेगा, नीदर लास्ट में लग सकता है, लेकिन जब यहाँ पे लगाना हो तो हम लोग नॉर लगाते हैं, और जब ये नॉर लगेगा तो क्या होगा? यहाँ पे इनवर्जन होगा, और इनवर्जन होगा तो कैसे इन्वर्जन होगा? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं दोस्तों, तो ये वही हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के हिसाब से होगा जो कि पहले क्लॉज में है। तो आई के साथ हैव है, तो सिस्टर के साथ क्या होगा? हैज होगा। तो नॉर हैज बिन माई सिस्टर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? आई हैवंट बिन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नॉर हैज बिन माई सिस्टर। राइट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे नीदर हटा के हम लोग नॉर हैज बिन लगाएंगे। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं दोस्तों, द पर्सन हु स्नीयर्स एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ अदर फेलो मैन। मतलब दूसरे जो अपने दोस्तों की एम और बिलीव, मतलब उनका जो एम है, जो गोल है और उनका जो विश्वास है, उसका माखौल उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्नियर माने क्या हो गया? टू लाफ एट, टू शो डिसरेस्पेक्ट फॉर देयर एम्स एंड बिलीफ। उसको क्या कहते हैं दोस्त? यानी कि उसके एम और बिलीफ को इन लोगों को भरोसा नहीं होता है, यानी नकारात्मक सोचते हैं कि उनका बिलीफ और उनका जो एम है वो नहीं होगा, वो सही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? स्कॉलर नहीं कहलाएंगे, बेलिजरेंट झगड़ालू नहीं कहलाएंगे, सिनिक। सिनिक होते हैं दोस्तों जिसको हमको स्केप्टिकल कहते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं। तो नकारात्मक सोचने वाले क्या कहलाएंगे? सिनिक होंगे। तो दोस्तों ये आंसर हो सकता है, बट विल नॉट टेक ए डिसीजन, फाइनल डिसीजन, जब तक कि हम लोग आखिरी जो एक वर्ड बचा हुआ है उसको देख न ले। तो वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों कि वो क्या है? मैवरिक है। मैवरिक मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन दी सोशल बाउंड्रीज, सोशल सिस्टम, सोशल ट्रेडिशंस, जो सामाजिक बंधनों को नहीं मानता है, सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता है, ठीक है, जिसे हम लोग नॉन कन्फर्मिस्ट भी कहते हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट, मैवरिक, बोहेमियन, बोहो, ये सारे वर्ड हैं आइकोनोक्लास्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइकोनोक्लास्ट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा सिनिक। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, अगेन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, मतलब बहुत अच्छा सौभाग्य है, भाग्य होता है, अनएक्सपेक्टेड, जो कभी सोचा नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विंडफॉल, फिलेंथ्रोपी, बेनिवोलेंस या टर्न स्टिल? तो दोस्तों विंडफॉल होगा। आंसर क्या होगा? विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। रिमेनिंग वर्ड्स के भी मीनिंग हम देख लेते हैं। फिलेंथ्रोपी होता है जो मानवतावादी होते हैं, जो दूसरे की सहायता करने वाले होते हैं, दान बहुत करते हैं, उन्हें कहते हैं फिलेंथ्रोपी। बेनिवोलेंस जो उदार होते हैं। टर्नस्टिल होता है दोस्तों जैसे कि कोई एक गेट होता है जहां पे एक चक्री घूमती है जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर जाता है, उसे कहते हैं टर्नस्टिल। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जो विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, रिड्यूसिंग टू नथिंग, मतलब कम हो, खत्म हो, मतलब इतना कम हो जाए कि वो खत्म हो जाए, दिखता नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। लल। लल का मतलब क्या होता है? लल का मतलब दोस्तों जैसे कि किसी को इतना दुलारा जाए, इतना केयर किया जाए कि उसे आराम मिले या फिर उसे नींद आने लगे, तो उसे कहते हैं लल। नल का मतलब होता है दोस्तों उसको इनवैलिड करार देना, इनवैलिड कर देते हैं उससे, मतलब उसका असर खत्म कर देते हैं, इनवैलिड कर देते हैं। जैसे नल एंड वॉइड सुना होगा आपने, नल एंड वॉइड, उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं, उस वो इनवैलिड हो जाता है। एनल, एनल भी वही होता है, टू मेक समथिंग इनवैलिड, टू मेक समथिंग वॉइड, एनल कहलाता है। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है दोस्तों रिड्यूसिंग टू नथिंग। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिड्यूसिंग टू नथिंग, मतलब कि उसको इतना डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ऑब्लिटरेट कर दिया गया, मतलब कि उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली जिस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय, उसका एकदम साफ नामो निशान मिट जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग टू नथिंग। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन क्या ऑप्शंस क्या है दोस्तों? टू disparage someone, to be in hurry, to be weak and tired, to run down a lane। तो दोस्तों टू रन डाउन का मतलब होता है टू disparage someone। दोस्तों disparage का मतलब क्या होता है? disparage का मतलब होता है किसी का इंपॉर्टेंस एकदम खत्म कर देना। ठीक है, तो मतलब टू डिस्क्राइब समथिंग वेरी अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस, वीक, बैड, मतलब उसका एकदम
उसको तुच्छ बना देना। टू रन वन डाउन का मतलब उसको एकदम तुच्छ कर देना, तो डिस्पैरेज समवन हो जाएगा। समवन या समथिंग दोनों ही चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। अनदर बहुत अच्छा है, टू बी इन हरी मतलब जल्दी में होना, टू बी वीक एंड टायर्ड कमजोर और थका हुआ होना, टू रन डाउन अ लैन, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। इडियम्स एंड फ्रेजेस है दोस्तों। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है? टू ब्लेज अ ट्रेल ऑप्शंस आर टू लीड द वे एज अ पायनियर, टू लाइट अ ट्रैक, टू सेट अप अ फायर, टू वियर अ ब्लेजर व्हाइल रनिंग। दोस्तों, टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू लीड द वे एज ए पायनियर, मतलब कि आगे एकदम प्रणेता की तरह, नेता की तरह लीड करना, उसे क्या कहते हैं? टू ब्लेज द ट्रेल। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। इसका हमें क्या करना है? सिनोनिम्स ढूंढना है दोस्तों। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। परनिकेटी, फोनिकेटी के ऑप्शंस क्या है? फोनी, फसी, पेरिलस या पायस। दोस्तों, पोनिकेटी का मतलब होता है चूजी, या फिर हार्ड टू प्लीज, किसी को प्लीज करना बड़ा कठिन हो दोस्तों, ठीक है। फास्टिडियस होते हैं ऐसे लोग, क्या होते हैं? फास्टिडियस, एकदम परफेक्शनिस्ट, उनको कोई भी चीज दोगे तो बोले अरे उतना अच्छा नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? पोनिकेटी। तो ऑप्शंस इसमें देखते हैं दोस्तों। फोनी, फोनी का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो रियल नहीं हो, जो अनरियल हो, जो मतलब दिखाते दिखाते हैं कि हाँ भैया ये ट्रू है, ये दिखाने वाला, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती, उसे फोनी कहते हैं। फसी मतलब वही होता है दोस्तों, जो फसी होते हैं वो चूजी होते हैं, जो हार्ड टू प्लीज होते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं, कहीं इससे बेहतर एक्सप्लेन करने वाला कोई वर्ड तो नहीं है। पेरिलस, पेरिलस मतलब डेंजरस होता है। पायस मैंने होता है पवित्र। दोस्तों, पायस के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे ढोंगी लोग भी होते हैं जो दिखाते हैं कि नहीं बहुत हाई मॉरल वैल्यूज के लोग होते हैं, वो भी अपने आप को पायस कहते हैं दोस्तों। तो ये दोनों ही तरह का वर्ड यूज किया जाता है। पायस जो होता है कभी कभी निगेटिव वर्ड मीनिंग भी लेके आता है। निगेटिव मतलब कि कोई ढोंगी की तरह दिखाए कि हाँ, मतलब प्रिटेंड टू बी मोरल, मतलब हैविंग मोरल वैल्यूज, जो प्रिटेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, फसी का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। confiscate, options are to confuse, obscure, to seize by authority, to steal। दोस्तों, confiscate का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी अथॉरिटी के द्वारा उसे किसी चीज को सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? कन्फिस्केट करना। तो कंफ्यूज करना होगा नहीं, ऑब्सक्योर करना होगा नहीं, टू सीज बाय अथॉरिटी यही होगा दोस्तों। टू सीज बाय अथॉरिटी। टू स्टील का मतलब चोरी करना होता है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब टू सीज बाय अथॉरिटी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। डिस्पाइज, ऑप्शन आर लाइक, स्कॉन, प्रोवोक या रिड्यूस। दोस्तों, डिस्पाइस का मतलब होता है डांटना, एडमोनिस, स्कोल्ड, स्कॉर्न, रिब्यूक, बहुत वर्ड, डेरोगेट, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है दोस्तों। सो इसमें देखते हैं क्या लाइक होगा नहीं, स्कॉर्न हो सकता है दोस्तों। इससे और भी क्या है, बेहतर कोई वर्ड है? प्रोवोक नहीं होगा दोस्तों, प्रोवोक का मतलब किसी को उकसाना, उकसाते हैं। रिड्यूस मैंने कम करना, ये भी नहीं होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, स्कॉर्न। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। इसका एंटोनिम्स दिखाना, उल्टा दिखाना। इल्यूड, ऑप्शंस आर सन, इवेड, ऑस्ट या एनकाउंटर। दोस्तों, इल्यूड का मतलब होता है टू अवॉइड, छुपाते हैं आप, या फिर स्केप करते हैं, उससे भागते हैं, ठीक है दोस्तों। तो टू अवॉइड या टू स्केप होगा। तो शन का मतलब भी होता है टू अवॉइड, इवेट का मतलब भी टू अवॉइड, ऑस्ट का मतलब होता है फोर्स समवन
force someone to leave the position of power या पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, कि अपने पद से हटाना, जो पदच्युत करना, हटाना, ऑफिस से निकालना ऑस्ट कहलाता है। एनकाउंटर का मतलब सामना करना दोस्तों। तो अवॉइड और एस्केप करना मतलब भागना। एनकाउंटर मतलब एकदम क्या अनएक्सपेक्टेडली मीट करना उसको, यानी सामना करना, एनकाउंटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट द 20th क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेशन, द लास्ट क्वेश्चन, ओडियस। दोस्तों ओडियस के ऑप्शंस हैं जो एंटोनिम्स निकालने हमें, नॉक्सियस, एंटिकेटेड, ग्रेसफुल या डोमिनियरिंग। दोस्तों ओडियस का मतलब क्या होता है? कॉजिंग हेट्रेड एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ओडियस का मतलब क्या होता है? कॉजिंग हेट्रेड एंड या और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है दोस्तों, तो ये नेगेटिव मीनिंग है दोस्तों। हेट्रेड कॉज करना मतलब नफरत फैलाना, नफरत पैदा करना। ठीक है, तो नॉक्सियस ये भी वही होता है दोस्तों जो कि सिनोनिम्स हो गया। एंटिकेटेड, दोस्तों एंटिकेटेड का मतलब होता है कि एकदम पुराना किसी चीज का, मतलब वेरी ओल्ड एंड ऐसा चीज जो नो लॉन्गर इन यूज, मतलब क्या होना चाहिए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एंटिक सुना होगा आपने, एंटिक, एंटिक पीस। एंटिक पीस मतलब पुराना, अब नया यूज में नहीं है वो दोस्तों। तो एंटिकेटेड, ऑब्सोलीट कह सकते हैं आप, एंटिकेटेड। ग्रेसफुल, दोस्तों ग्रेसफुल पॉजिटिव है यहाँ पे। ग्रेसफुल का मतलब होता है कि जो अच्छा दिखे दोस्तों। यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम लोग लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग का मतलब क्या हुआ? ये भी डिसरेस्पेक्टफुल होता है दोस्तों, ये भी डिसरेस्पेक्ट। डोमिनियरिंग का मतलब कि अपना, मतलब रुतबा दिखा के अपने आप को डोमिनेटिंग बनाते हैं, अपना दूसरों पे क्या करते हैं, धाक जमा के रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? डोमिनियरिंग कहते हैं। ठीक है, डोमिनेटिंग होते हैं ये। तो ये नहीं होगा दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा समाप्त होता है दोस्तों। बीच में एक आध बार हम स्किप कर जा रहे हैं, कल भी जैसे हमारा वीडियो नहीं आ पाया था दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में आप हमारा ओल्ड वाला वीडियोस भी देखेंगे तो आपका एक रिवीजन होता रहेगा। इट टेक्स नॉट मोर देन 30 मिनट्स। एवरेज जो है, ऑन एन एवरेज हमारा जो लेंथ ऑफ द वीडियो है, इट्स समवेयर अराउंड 20 to 25 minutes, or sometimes it goes beyond 25 minutes, or it is always less than 30 minutes. So I think you can spare at least 25 minutes a day, कि आप जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और अपने वर्ड, नए नए वर्ड्स आप के बारे में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारा वीडियो देखते रहें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू लॉट वंस अगेन।